हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, आज उसका 5वां लेक्चर है। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि 2-4 दिनों से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बीमार था, इस वजह से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था। बट अब मैं एकदम ठीक हूँ और लेक्चर रेगुलर डालूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको प्रीवियस 4 लेक्चरों में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एवरेज और आरएमएस के बारे में बताया था। देन सेकंड लेक्चर मैंने आपको सर्किट थ्योरी से रिलेटेड प्योर रेजिस्टिव, देन सर्किट थ्योरी से रिलेटेड थर्ड लेक्चर था प्योर इंडक्टिव एंड फोर्थ लेक्चर था प्योर कैपेसिटिव। आज मैं सर्किट थ्योरी को ही आगे बढ़ाता हुआ, अभी तक हम लोग प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव अलग अलग पढ़ रहे थे। आज से हम लोग मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टिव का इंडक्टिव के साथ। आज का जो लेक्चर है वो रेजिस्टिव और इंडक्टिव के साथ है। नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटिव कैपेसिटिव भी अगर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिएगा, हेडिंग है सीरीज एल आर सर्किट। एल मतलब क्या होता है इंडक्टिव, आर मतलब क्या होता है रेजिस्टिव। अब आप लोग कहेंगे कि भैया सिर्फ सीरीज ही है क्या, सीरीज ही पढ़ाएंगे पैरेलल नहीं पढ़ाएंगे? तो आपको बता दें आपके कोर्स में सिर्फ सीरीज है, पैरेलल नहीं है। सीरीज एलआर सर्किट क्या होगा, देखो मैंने बोला कि ये आपके पास एक यहां पर रेजिस्टर लगा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर है एंड देन इसी सीरीज में ही कनेक्टेड यहां पर इंडक्टर लगा है, ठीक है, इसका सेल्फ इंडक्शन एल, ये एसी सोर्स है, ठीक है, ये एसी सोर्स लगा है, ठीक है। क्या हमने बोला कि चलो मान लिया कि यहां से ऐसे करंट जा रहा है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने सिर्फ माना है, ठीक है। जब माना तो जब यहां से ऐसे करंट जा रहा है तो इसके पास जैसे पहुंचा तो इसके पास इसका कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो हमने इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल माना वी आर। देन आगे चलिए, इसका पोटेंशियल माना Vn, ठीक है, ये पोटेंशियल माना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, चलो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ऐसे मान लिया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ऐसे करंट जा रहा है ना, एंड देन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, हायर से लोअर, ठीक, ये एसी सोर्स कनेक्टेड, ठीक। हमने बोला कि इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है इक्वल्स टू वी नॉट साइन, और हमको नहीं पता यहाँ पर क्या है ओमेगा टी है कि क्या है क्या नहीं, यही सब हम लोग निकालेंगे और करेंगे। चलिए देखो, जब मैंने बोला कि अगर सिर्फ मैं इस VR टाइम के साथ निकालूं, मतलब पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका पोटेंशियल निकाला जाओ, तो एक बात बता दो, देखो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर जो पहली बार ये देख रहा हो तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये लेक्चर अधूरा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना जरूर। मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव में बताया था कि फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक, तो ये रेजिस्टिव है ना, तो इसका फेज डिफरेंस जब 0 होता है इसका मतलब क्या था, जो ये होता था वही इसका वैल्यू भी था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, VR है तो मतलब V नॉट R साइन ओमेगा टी, यही इसका भी हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। बट मैंने बोला जैसे ही हम आगे गए हमने बोला VL का पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा टाइम के साथ, इसका पोटेंशियल टाइम के साथ होगा, आप कहेंगे V नॉट L साइन, अब यहां पर ओमेगा टी होगा क्या, नहीं, रेजिस्टिव का फेज डिफरेंस 0 होता था, सॉरी रेजिस्टिव का फेज डिफरेंस 0 होता था, इंडक्टिव का नहीं होता था। इंडक्टिव में करंट लैग करता था 90 डिग्री, पीछे चलता था 90 डिग्री, और कैपेसिटिव में 90 डिग्री आगे चलता था करंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री आगे चलेगा, तो करंट ये है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। और अच्छे समझने के लिए मेरी आप अल्टरनेटिंग करंट
की तीसरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया है प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। समझ में आया? ये VL है, ठीक है। अब देखो ये V इसका आ गया, इसका आ गया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं एक पेजर डायग्राम बनाता हूं छोटा सा। मैंने बोला कि मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में, माना है ये करंट इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता उसी डायरेक्शन में VR भी होगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है, ठीक, V0 R भी होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये क्या है, V0 R, पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी किस रेजिस्टेंस में। जब ये इस डायरेक्शन में तो VL का होगा, VL मतलब V0 L करंट से 90 डिग्री आगे होगा ना, अभी बोला 90 डिग्री आगे होगा, करंट 90 डिग्री पीछे होता है, लैग। कैपेसिटिव में लीड करता था, इंडक्टिव में लैग करता था, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आगे, मतलब ये हो गया V0 L। अब आप कुछ बुक्स में देखेंगे यहां पर लिखा है V, इधर लिखा है VL, इधर लिखा है VR। मैं बता दूं वो गलत है, उनका कहने का मतलब ये है, अगर उन्होंने लिखा भी है तो वहां पर वो पीक वैल्यू ही बोल रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि ये VL और VR, नहीं, वो इन पीक वैल्यू के बारे में ही बोल रहे हैं, समझे? तो आप उनको गलत ना समझे, मतलब ऐसा ना कहे, उन्होंने उसको पीक वैल्यू बोली है, अंडरस्टैंड? समझ में आया? ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज की और पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वोल्टेज की, ठीक है, ये होगा। ये कितना है 90 डिग्री है, चलो मान लिया 90 डिग्री है। हमने बोला कि भाई VR भी आ गया, VL आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, एक पोटेंशियल आ जाएगा, यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। यहां पर फेजर सम होगा। फेजर सम क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, वेक्टर सम ही कोई फेजर सम बोलते हैं, तो वेक्टर सम होगा। तो हमने इन दोनों का एक रिजल्टेंट ले लिया और उसको बोला V0, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट लिया V0, तो V0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इधर तक समझ में आया? V0 का स्क्वायर क्या होगा, V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ये V0 का स्क्वायर साइन हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट V0 R का स्क्वायर प्लस अंडर रूट V0 L का स्क्वायर। समझ में आया इतना? अब ये V0 R और V0 L कैसे निकलेगा बताओ। देखो रजिस्टिव वाले में, प्योर रजिस्टिव सर्किट में मैंने बताया था I0 बराबर होता है V0 बाय R, ठीक है, प्योर रजिस्टिव। तो रजिस्टिव इधर भी है, तो यहां पर R है, पर यहां पर V0 R हो जाएगा, ठीक। प्योर इंडक्टिव सर्किट में बोला था I0 बराबर होता है V0 बाय ये, बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, वही। इधर हो जाता है ये, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा L होती है। अब यहां पर ये हो जाता है, यहां पर भी क्या हो जाएगा V0 बाय V0 L हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी V0 यही है, ठीक। तो यहां से निकाल लो, V0 R क्या आया, I0 R आएगा, ये V0 को इधर रखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V0 इज इक्वल्स टू क्या आया, I0 V0 सॉरी I0 R आएगा, I0 R का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा प्लस V0 L क्या हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर XL का स्क्वायर, ठीक है। I0 स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो बचा I0 और ये बचा अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखो अभी तक जैसे हम लोग देखते थे V इक्वल्स टू IR, तो मतलब V0 इक्वल्स टू I0 R, ऐसा कुछ होना चाहिए तभी तो अच्छा लगता था। हम लोग ने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू IR, तो ये क्या है भैया, ये जो है ये लाइक रेजिस्टेंस ही है,
रेजिस्टेंस जैसा ही है, ये समझे, ये रेजिस्टेंस जैसा ही है। और इनको इन दोनों से एक कांस्टेंट बना, उसको हमने बोला V नॉट बराबर I नॉट जेड, और इस जेड को बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। समझ में आया? इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस जेड को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक है। अच्छा, अब भी क्या हो रहा है, सोचो थोड़ा सा। आपने ये लिया वी आर, वी नॉट आर, ये था वी नॉट एल, इन दोनों का रेजिस्टेंस ये आया, मतलब ये पीक वैल्यू ही आई, टोटल रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू ये है। ठीक है, इसकी ये है, इसकी ये है, और इसकी इन दोनों के से ये आई। ठीक है, अब ये नहीं पता है क्या है, बताएंगे, ये आई। ठीक है, हमने बोला कि आपका करंट रेजिस्टेंस के साथ उसी फेज में जा रहा था, इंडक्टेंस उसको 90 डिग्री आगे चला गया, इंडक्टेंस का वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, ये 90 डिग्री आगे जा रहा है, ये उसी फेज में जा रहा है, ये आगे, ये उसी फेज में। इन्होंने कहा कि भाई चलो समझौता कर लेते हैं, बीचों बीच चलते हैं, ना तुम मेरी साइड जाओ ना मैं तेरी साइड जाऊं। समझौता हुआ, बीचों बीच गए, तो अब इसका इससे एंगल फाई है। कितना है? फाई है। अब भी तो करंट लैग्स पोटेंशियल बाय 5 डिग्री। पहले क्या था? 90 डिग्री करता था इसमें, और इसमें कुछ नहीं करता था, उसी डायरेक्शन में चलता था। अब क्या कर रहा है? एलआर सर्किट में करंट तब भी लैग कर रहा है, कितना? फाई एंगल। फाई एंगल पीछे है करंट, किससे? पोटेंशियल से। समझ में आया? करंट पोटेंशियल की पीक वैल्यू से फाई एंगल पीछे है। अंडरस्टैंड? यही चीज देखो, फाई एंगल पीछे है। समझ में आया? तो क्या लिख सकते हैं? करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय फाई एंगल। लिख लो, करंट लैग पोटेंशियल बिहाइंड बाय फाई। करंट लैग्स पोटेंशियल, करंट लैग्स पोटेंशियल बिहाइंड फाई बाय फाई डिग्री। ठीक है, समझ में आया? यहां ये कर लो, करंट लैग बिहाइंड पोटेंशियल, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। बिहाइंड पोटेंशियल बाय फाई। समझ में आया इतना? अब हम कहेंगे कि ये फाई क्या है, ये फाई कितना एंगल है, ये निकालते हैं। ये फाई डिग्री क्या है? ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए, जल्दी छापिए, हो गया। मैं इसी को देखो, इसको हटाता हूं। ठीक है, इधर देखना सिर्फ, इतना देखना। देखो क्या है, मैंने बोला कि बी नॉट आर ये है, बी एल ये है, इसी डायग्राम में देखना। ठीक है, इसी डायग्राम में। अच्छा, ये मैंने मिटा दिया, सॉरी। यहां था आई नॉट, हमने क्या लिखा था? वी नॉट आर बाय आर, और एक था आई नॉट वी नॉट एल बाय एक्सएल। अच्छा, इस वी नॉट आर की जगह हम आई नॉट आर लिख सकते हैं, ले लिख सकते हैं। इस वी नॉट आई की जगह आई नॉट आर लिख सकते हैं। ठीक, और इस वी नॉट एल की जगह हम आई नॉट एक्सएल लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सएल लिख सकते हैं। इन दोनों का अब देखो, ये है, ये आई नॉट हटा देना अब। ठीक, एक्सएल और आर का ये आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा, एक्सएल और आर का रिजल्टेंट यही आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंट और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट यही आएगा। अरे हम चल अभी जेड नहीं बोल रहे, नहीं समझ रहे ना, नहीं चल, यही तो होता है, यही होगा ना, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर जो भी होगा अंडर रूट के अंदर,
तो ये जो है ये जेड ही तो था, ये जेड इक्वल टी जो था अभी लिख के आ रहे थे, तो ये जेड है, मतलब ये जेड बराबर आ रहा है, मतलब जेड बराबर एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अभी जस्ट पीछे जेड बराबर यही तो होता था, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं इससे, और इसका भी तो एंगल फाई होगा भाई। जो चीज इधर से इधर हमने लिखा आई नॉट आर, इधर वो लिखा आई नॉट एक्सएल, एंगल तो फाई डिग्री है, इधर भी फाई डिग्री है। आप बताओ क्या करें, ये एंगल फाई निकालना है क्या है। तो मैंने बोला इसको उठा के अगर मैं इधर लगा दूं ऐसे, इसको उठा के ये एक्सएल को उठा के इधर लगा दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। हम फेजर सम करते हैं, फेजर सम लिया है, ये ट्रायंगल बन गया। फेजर ट्रायंगल एंगल बोलते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल बन गया। अगर मैं बोलूं tan फाई बराबर क्या होगा बताओ, tan फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब एक्सएल बाय बेस मतलब एक्सएल बाय आर हो जाएगा tan फाई बराबर। समझ में आया, tan फाई बराबर एक्सएल बाय आर होगा, tan फाई भी आ जाएगा। समझ में आया, tan फाई आ चुका है ना, tan फाई आ चुका है। इधर समझ में आया, कुछ नहीं करा था, हमने बोला कि ये रेजिस्टिव है ये इंडक्टिव है, दोनों का पोटेंशियल निकाला, फिर दोनों के पोटेंशियल को हमने एक इसमें फेजर डायग्राम में बनाया और V नॉट आया, V नॉट क्या है रिजल्टेंट है, फिर V नॉट हमने निकाला, V नॉट निकालने के बाद V नॉट आया I नॉट Z, Z क्या है इम्पीडेंस है, और फिर हमने देखा कि ये जो Z है ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल क्या होगा, तो फाई एंगल होगा आपका एक्सएल बाय आर। अंडरस्टैंड, यही था आज का कॉन्सेप्ट, इतना ही था। बट मैं एक बता दूं, अभी जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो घबराए कि एक क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, वो क्वेश्चन आप देखिएगा, एक क्वेश्चन पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन करें, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और सही बता रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो, आपके पास ये है रेजिस्टेंस लगा है, आपके पास इंडक्टर लगा है, आपके पास एसी सोर्स लगा है, रेजिस्टेंस का R इक्वल्स टू दिया है 200 ओम, ठीक है। इंडक्टर दिया है L बराबर 2 पाई हेनरी, हेनरी वैल्यू होती है ना इसकी, यूनिट हेनरी होती है, ठीक है। और V दिया है 200 साइन 100 पाई टी, ये दिया है V। अब बोल रहा है फाइंड पहला नंबर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इंपीडेंस, इंपीडेंस Z निकाल दो। तीसरा बोल रहा है पीक करंट, पीक करंट I नॉट निकाल दो। और चौथा बोल रहा है I विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दो। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये होता है, ट्राई करिए, पॉज करके एक बार ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस वीडियोस के भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, कर लिया होगा पता, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलिए पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, और आपको बोला था ये एक्सएल क्या होता है, ओमेगा L होता है। अब कहीं ओमेगा का दिया है, अरे ये क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। फिर सुनो, V इज इक्वल्स टू, हम कंपेयर करा रहे, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। ओमेगा क्या है, इतना है, इतना ओमेगा है, समझ में आया, चलिए बढ़िया। ओमेगा कितना है 100 पाई, L कितना दिया है 2 पाई,
कितना हो गया, पाई से पाई चला गया 200। अब बताएं किसकी क्या यूनिट होगी, अरे भाई लाई का रेजिस्टेंस होती है, यूनिट ओम होगी। पहले वाले का आंसर आ चुका है, समझ आया। दूसरा वाला बोला इम्पीडेंस निकालिए, क्या निकलवाइए, इम्पीडेंस। अभी बताया था इम्पीडेंस क्या होता है, Z बराबर अंडर रूट क्या था, R का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस क्या है, एक्सेल तो आपका आ गया Z, तो Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। R कितना है 200 का स्क्वायर, एक्सेल कितना है, एक्सेल कितना है 200 का स्क्वायर। 200 200 दोनों में 200 कॉमन ले लिया, √2 आएगा। अब बताओ Z की यूनिट क्या होगी, अरे ये भी तो लाइक का रेजिस्टेंस होता है, यूनिट इसकी भी ओम होगी, तो ओम यूनिट। अंडरस्टैंड, दोनों के आंसर आ गए, दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। तीसरा क्या है, आई नॉट निकालना है। आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। देखो देखो बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा, जब आपके पास सिर्फ रजिस्टिव था, प्योर रजिस्टिव, तो प्योर रजिस्टिव में हम क्या करते थे, आई नॉट बराबर वी नॉट बाय आर दिखाते थे, वी नॉट रख देंगे, आई आर रख देंगे। ये किसके लिए था, प्योर रजिस्टिव। जब प्योर कैपेसिटिव होता था तब हम क्या करते थे, आई नॉट बराबर वी नॉट बाय एक्सेल, ये होता था। अब रजिस्टिव भी है, इंडक्टिव भी है, तो अब बता दो क्या होगा, आई नॉट बराबर वी नॉट बाय इंपीडेंस। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि मैंने डेरिवेशन बताया, बट मैं आपको बता रहा हूं कैसे लर्निंग मेथड करना है, कि जब रजिस्टिव था तो नीचे रजिस्टिव आ रहा था, जब इंडक्टिव आया तो नीचे आपका इंपीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंट आने लगा, और जब इंपीडेंस आया तो नीचे इंपीडेंस आने लगा, बस इतना ही फर्क है। तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय जेड। अब वी नॉट क्या है, फिर बोलेंगे v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या है 200 जेड कितना आ रहा है 200 बाय √2 कितना आया 1 बाय √2 एम्पियर। करंट कितना आ रहा है, पीक करंट 1 बाय √2 एम्पियर। अब क्या निकालना है, I विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। चलिए बताते हैं, इतना नोट कर लिया, कर लिया, इतना नोट कर लिया, चलो बढ़ा लें। देखिए करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट का टाइम के साथ रिलेशन। अच्छा देखो देखो सुनो, आपको पता है आपका ऐसा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम देखा हम लोग यहाँ लेते थे वी नॉट आर, इधर लेते थे वी नॉट एल, ये लेते थे आपका वी नॉट, इधर ही रहता था करंट, रहता था करंट, ये रहता था ना, ये कितना रहता था फाइव। करंट का टाइम के साथ रिलेशन, देखो देखो मैंने बोला था करंट आपका फाइव एंगल पीछे है, लैग कर रहा है, लिखवाया था करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 5 एंगल, 5 डिग्री बोलते हैं 5 एंगल, बोला था ना, वही चीज है। तो आपके पास v तो दिया है v नॉट साइन 100t, सॉरी 200, तो यहां से v नॉट कितना आएगा, v नॉट तो आया 200 वोल्ट, यूनिट बाद में देखेंगे, ठीक है 200 आएगा। बात आती है I क्या होगा, तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो इसका है वो तो होगा, पर जो इसका एंगल फाई है वो तो माइनस करना पड़ेगा, पीछे है ना, तो इसके लिए आपको पहले फाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फाई। तो एंगल फाई निकालते हैं। एंगल फाई कैसे निकलेगा, आपको अभी पता है tan पाई बराबर tan पाई से निकलेगा ये, tan पाई बराबर क्या होता है एक्सेल बाय आर, और एक्सेल अभी पीछे निकाल के आया 200 आ रहा था, और आर भी 200 आ रहा था, तो ये आया 1, तो tan फाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री।
फाई जो है वो 45 डिग्री है हमारा, कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, करंट हमारे पोटेंशियल की पीक वैल्यू से 45 डिग्री पीछे है। 45 डिग्री कितना डिग्री, 45 डिग्री पीछे, 45 डिग्री। जब 45 डिग्री पीछे है तो जो ना आपकी वैल्यू होगी I बराबर I नॉट, अभी पीछे निकाल के आ रहे 1/√2, I बराबर 1/√2, अरे निकाला था I नॉट, ये 1/√2 sin 100t माइनस पीछे है ना तो -π/4, ये आपका आया करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए टाइम का फंक्शन भी है ना, ठीक है, समझ में आया। सीरीज ऑफ एलआर सर्किट में इतना ही। इस क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज क्लास में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ओके बाय।